नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको भी किसी काम को टालने की आदत है? क्या आप भी कोई काम सही वक्त पर नहीं कर पाते? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी काम को सही तरीके से सही टाइम पर नहीं कर पाते? अगर आप भी यह नहीं समझ पा रहे कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं, तो आज की यह बुक समरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। ब्रायन ट्रेसी अर्थशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान के क्षेत्र में पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से है। ब्रायन ट्रेसी, उन्होंने 70 से ज्यादा किताबों को लिखा है और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। इस बुक में 21 टिप्स को बताया गया है जो आपको किसी भी काम को ना टालने और ज्यादा काम करना सिखाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3D पर जरूर ध्यान दें। डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। डिसीजन, निर्णय। जो काम आप करना चाहते हैं उसको करने का निर्णय ले। डिसिप्लिन, अनुशासन। आप जब तक किसी काम को अनुशासन के साथ लगातार सीखते हुए करें तब तक आप उसमें निपुण ना हो जाए। डिटर्मिनेशन, संकल्प। जो भी काम आप करते हैं उसे संकल्प के साथ करें जब तक वह काम आपकी आदत ना बन जाए। अब हम बुक के 21 टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। एक, स्पष्टता। आपका लक्ष्य या आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब आपको यह स्पष्ट पता होगा कि आपको जाना कहां है, तो आप वहां बहुत जल्दी, बहुत तेज गति से पहुंच पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली नियम है जिसका उपयोग आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में भी कर सकते हैं। इसके 7 चरण हैं। 1, पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं। आपका जो लक्ष्य या उद्देश्य है उसे तय करें कि आपको जाना कहां है। 2, आपका लक्ष्य या उद्देश्य लिखित रूप में होना चाहिए। जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखित रूप में नहीं होते वह केवल इच्छा या कल्पना होती है, उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य या उद्देश्य भ्रम और गलत दिशा व गलतियों को जन्म देता है। 3, अपने लक्ष्य या उद्देश्य के लिए समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा के कोई वास्तविक आरंभ या अंत नहीं होता और आप लगातार काम को टाल-मटोल करते रहेंगे। 4, अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, सबकी एक लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहें। एक लिस्ट आपको आपके उद्देश्य की एक दृश्य तस्वीर देती है, यह आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। 5, अपनी लिस्ट को व्यवस्थित करें। पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है चेक करें। अपने लक्ष्य या उद्देश्य में जरूरी कार्य को पहले करें और जो जरूरी नहीं है उसको बाद में करें। 6, अपनी योजना पर तुरंत एक्शन ले। अपनी योजना के प्लान पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए एक्शन बहुत जरूरी है। 7, हर दिन वह काम करें जो आपको अपने लक्ष्य या उद्देश्य के नजदीक ले जाए। इन सभी गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो लगातार आगे बढ़ते रहें। 2, हर दिन की अग्रिम योजना बनाएं। आपको हर दिन की पहले एडवांस में योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमता आपके टालमटोल की आदत पर काबू पाने और अपने काम करने की शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही शक्तिशाली है। जो भी आपकी योजना है उसको लिस्ट पर उतारे और जो भी नया काम आपके पास आए उसको भी लिस्ट में लगातार जोड़े। इस प्रकार सभी काम लिस्ट में जोड़ते रहे। जब आप अपनी लिस्ट के अनुसार काम करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव और खुश रहेंगे। आप अपने आप पर ध्यान और नियंत्रण कर पाएंगे और आप अपने आप को बहुत तेज गति से आगे ले जा पाएंगे और अपने लक्ष्य या उद्देश्य के नजदीक जल्दी व प्रभावित तरीके से पहुंच पाएंगे। नंबर 3, 80 से 20 का नियम। आप अपने हर काम पर 80 से 20 का नियम लगा सकते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसका 20% काम ही 80% रिजल्ट का कारण बनता है और 80% काम 20% रिजल्ट का कारण बनता है। काम की जो लिस्ट आपने बना रखी है उसमें से कुछ काम ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही काम आपको सबसे कठिन लगेगा, लेकिन उस काम से रिजल्ट 80% आएंगे, इसलिए कठिन काम को करना चाहिए। जो 80% काम है
वो बहुत आसान होता है, लेकिन वह 20% ही रिजल्ट देता है। और आसान व छोटे कामों के लालच में ना आए, इससे आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। नंबर 4, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम को देखें। जब भी आप काम शुरू करें तो आप उसके परिणाम को जरूर चेक कर ले। उससे आपके काम की अहमियत का पता चल जाएगा। जिन व्यक्तियों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है, वह व्यक्ति ज्यादा अच्छे से जिंदगी का निर्णय ले पाते हैं। वह जानते हैं कि कौन से काम पर कितना टाइम लगाना है और किस पर टाइम नहीं लगाना है। अगर आप भी आने वाले 5 या 10 साल के बारे में सोचते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी के वो फैसले ले पाएंगे जो काम को अपने लक्ष्य या उद्देश्य के नजदीक ले जाएंगे, और इससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। 5. ABCDE विधि। यह विधि आपको अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। यह विधि आपका टाइम भी बचाएगी और आपकी ग्रोथ भी बढ़ाएगी। वह काम होता है जो सबसे पहले जरूरी हो। अगर आपके पास एक से अधिक काम है तो आप उसे 1, 2, 3 इत्यादि नाम दे सकते हैं। B, जो करना तो जरूरी होता है, लेकिन इस काम से आपको हल्के परिणाम मिलते हैं। C, जो करना तो जरूरी होता है, लेकिन इससे आपको कोई परिणाम नहीं मिलता है। D, जिसको आप खुद ना करके दूसरों से भी करवा सकते हैं, उस काम को खुद कभी ना करें। E, जिसे आप या कोई और भी ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात जिस काम को कोई भी ना करे तो भी कोई फर्क ना पड़े, उस काम को आप कभी भी ना करें। जब आप अपनी सूची को BCDE विधि के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे, तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। आपके सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे। 6. मुख्य परिणाम पर ध्यान दें। आप अपने उस काम पर ध्यान दें जिस काम को आप नहीं करेंगे तो वह काम नहीं होगा। ऑफिस या अपने काम की जगह में अपने बॉस या सीनियर से यह जानें कि आपका मुख्य परिणाम क्षेत्र कौन सा है, और यही चीज जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी पता होनी चाहिए। 7. मजबूरी के कानून का पालन करें। आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए आपके पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उन 3 जरूरी कार्यों का पता लगाते हैं जो आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। 1. मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 2. ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपके करियर और आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? 3. इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है? 8. अपने काम की पूरी तैयारी करें। अगर आप समय की बर्बादी और टाल मटोल से बचना चाहते हैं, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपकी सभी जरूरत की चीजें आपके पास होनी चाहिए। पूरी तैयारी का मतलब है, जब आप काम को शुरू कर दें, तो काम के बीच में आपको किसी भी जरूरत की चीजों के लिए ध्यान नहीं भटकाना पड़े और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा करें। 9. अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाएं। जब भी काम को करते हुए ऐसा महसूस हो कि किसी काम को पूरा करने के लिए आपके पास जरूरी नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज की कमी है, तो उसे बचे नहीं बल्कि उसको अपग्रेड करते रहे, लगातार सीखते रहे। हमेशा सीखते रहना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 स्टेप जरूर करें। 1. प्रतिदिन 1 घंटा अपनी फील्ड से रिलेटेड जरूर पढ़ें। 2. अपनी फील्ड के किसी कोर्स या सेमिनार को जरूर अटेंड करें। 3. अपने ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने में इस्तेमाल करें या हमारी ऑडियो समरी सुनें। 10. विशेष प्रतिभा और योग्यता। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अलग टैलेंट या स्किल होती है, उसका उपयोग अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करें। 11. कमजोरी या रुकावट। सबके पास कुछ ना कुछ योग्यता होती है, उसी प्रकार आपकी कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। आप अपनी कमजोरी या रुकावट को पहचानें जो आपको आपके लक्ष्य से रोक रही हो, तो आप उस कमजोरी या रुकावट से डरे नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ उसका सामना करें। जितना जल्दी हो सके उस रुकावट को खत्म करें, ताकि आप अपना लक्ष्य आसानी से और जल्दी पा सके। 12. कदम उठाए। आप एक साथ किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप काम को पूरा करें। पहले एक कदम उठाए और फिर दूसरा, इसी प्रकार चलते रहे। एक दिन आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लगातार चलते रहना है। 13. दबाव जरूरी है। वैसे तो दबाव ठीक नहीं है,
पर इसके कुछ फायदे भी है। बहुत से लोग बिना दबाव के काम नहीं कर पाते। वह अपने ऊपर अपने बॉस या अपने सीनियर का जब तक दबाव नहीं आता तब तक कुछ नहीं करते। ये लोग दबाव आने का इंतजार करते हैं। अगर आप अपने काम के लिए खुद ही अपने ऊपर अपने लक्ष्य या काम का दबाव बना ले तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और प्रत्येक दिन अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। 14. व्यक्तिगत शक्तियां। जिस प्रकार एक मशीन को फ्यूल, ऑयल और आराम की जरूरत है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है। इसको भी शारीरिक, मेंटल, इमोशनल एनर्जी और आराम की जरूरत है। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान अच्छे से रख पाते हैं तो आप लंबा चलेंगे। इसके लिए 4 टिप्स जरूरी है। लगातार बहुत ज्यादा काम ना करें। वीक में 1 दिन आराम जरूर करें। हर दिन पूरी नींद जरूर लें। अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा और मेडिटेशन करें। 15. खुद को प्रेरित करें। खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। खुद को पसंद करें और खुद का सम्मान करें। 16. रचनात्मक अभ्यास करें। हर दिन महत्वपूर्ण कार्य को करने का समय निकालें। अपने पूरे दिन की प्लानिंग पहले से ही कर ले। जो काम आपके अलावा कोई और कर सकता है उन्हें करने दे। उसमें टाइम खराब ना करें। ऐसी चीज को ना करें जो आपका टाइम और आपका मूल्य खराब करती हो। 18. कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। जब आप किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करेंगे तो वह काम आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। जब एक छोटा काम पूरा हो जाए तो दूसरा छोटा काम शुरू करें। इस प्रकार आप अपना एक दिन बड़ा काम कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। 19. टाइम को विभाजित करें। अपने टाइम को दिन, घंटे और मिनट के हिसाब से विभाजित करें। पहले से अगर आपने टाइम को व्यवस्थित ढंग से विभाजित कर रखा है तो आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और सबसे ज्यादा रिजल्ट निकालने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। 20. अपने काम को जल्दी करें। इंतजार मत करो, समय कभी भी अच्छा नहीं आएगा। जो भी आपके पास है उसी से शुरुआत करें। जो भी नॉलेज आपके पास है उसी से शुरुआत करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे आप अपने काम में उतने ही ज्यादा सक्षम होते जाएंगे। आप जितनी तेजी से काम करेंगे आपका आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गौरव उतना ही अधिक होगा। 21. एक काम एक बार में करें। अगर आप एक बार में एक ही काम करेंगे तो आप काम को ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग 2 जगह ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है। अपने महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अगर आप एक बार में एक ही काम करेंगे तो आप उसे पूरा करने में लगने वाले समय को 50% या उससे अधिक तक कम कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। अपना लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट रखें। अपने टाइम और काम की एडवांस में प्लानिंग करें। अपनी योजना पर तुरंत एक्शन लें। हर काम पर 80 से 20 रूल को अप्लाई करें। ABCDE विधि का उपयोग करें। अपने नॉलेज को लगातार अपग्रेड करें। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। खुद को हमेशा मोटिवेट करें और पॉजिटिव रखें। एक बार में एक ही काम करें। मुझे विश्वास है कि आपने इस ऑडियो बुक से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।